और आज का जो सूत्र है वो हम संस्कृत के श्लोक से नहीं लाए। आज का सूत्र आपको आपसे ही मुबारकबाद देते हैं। मराठी का एक सुंदर सुविचार है, कालानुसार बदला। कालानुसार बदला, नाही तर काल तुम्हाला बदलेन टाकेला। ठीक है, टूटी फूटी जैसी कोशिश है। मराठी में भाव का अर्थ है काल के अनुसार आप बदलो, नहीं तो समय आपको बदल देगा। ये गांठ बांध लीजिएगा। आप समय के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास निरंतर करो, नहीं तो साधु आपको समय बदल देगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। जीवन में अगर आप समय को देख करके नहीं बदले तो आप कभी सफल भी नहीं हो सकते। सफलता की कुंजी है समय के साथ बदलना। दिनचर्या या शैली अथवा स्वभाव, जीवन में आप बदलते रहिए। क्या करते रहिए भैया? बदलते रहिए। ना बदलेंगे हो तो समय आपको बदल देगा, ऐसा झपट्टा मारेगा फिर आप कभी भी ठिकाने नहीं लगेंगे। काल झपट्टा देते हैं, महापुरुष कहते हैं काल झपट्टा देते हैं। काल जब झपट्टा मारता, काल का अर्थ होता समय। क्या होता काल का अर्थ? समय। और समय बड़ा कीमती होता है। जीवन में सफल होने का बार बार समय नहीं मिलता, एक दो बार आता, और आप उसे पहचान नहीं पाए तो आप घाटा खा जाएंगे। बार बार आपको सफलता की कुंजी प्राप्त नहीं होती, केवल एक दो बार प्राप्त होती। और साधु अगर आप उसे पहचान नहीं पाए, उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, तो बहुत घाटा खाएंगे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं काल के अनुसार आप बदलना प्रारंभ करो। तो एक व्यवस्था और, अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान सब जगह है। भगवान की व्यवस्था देखिए, ठाकुर जी सब जगह है। नागपुर में भी है, उमरेठ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। विदेशों में रहने वाले कई भक्त विदेशों में भी ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। जरूरी नहीं इसके लिए आपको कहीं जाना पड़े, आप जहां हैं वहीं ठाकुर जी। लेकिन लोगों की जो आजकल आस्था होती है भगवान बड़ी विचित्र होती। 300 किलोमीटर दूर वाले हनुमान जी ज्यादा काम करते हैं, 100 किलोमीटर वाले थोड़ा कम। कहां जा रहे हैं? हम तो 300 किलोमीटर वाले हनुमान जी के पास जा रहे हैं। क्यों? वो थोड़ा ज्यादा कृपा कर देते हैं। अरे भाई, तुम्हारे बगल धोरे में जो हनुमान जी है उनके पास क्यों नहीं? वो ज्यादा काम नहीं करते हैं, थोड़ा सा उनमें पावर कम है। कितनी विचित्र बात। एक बार ऐसे ही हम एक कहीं की यात्रा में गए, स्मरण नहीं, तो वहां 3 हनुमान जी के मंदिर थे। यू दक्षिण में भी, उत्तर में भी और पश्चिम में भी। तो साथ में पूरा परिकर था। तो हमने पूछा कि बताओ भाई, कौन से हनुमान जी सीनियर है, उनको हम प्रणाम करें। जो सीनियर हनुमान जी हो उनको बताओ भैया, हम उनको प्रणाम करें। तो सब हमारी तरफ देखने लगे, महाराज कैसी बात करते। हमने कहा इसमें से सीनियर कौन है, ज्यादा कृपा कौन करते। और एक जगह ही लाइन ज्यादा लगी थी तो हमें लगा कि ये सीनियर है। हमने कहा ये बाकी 2 हनुमान जी खाली बैठे रहते हैं, इनके पास भीड़ कम क्यों आती है? बोले नहीं, दरअसल क्या है महाराज जी, ये वाले हनुमान जी बहुत जल्दी सुनते हैं। बल्कि साधु हनुमान जी हैं। जो सालासर वाले हनुमान जी कृपा करेंगे, जो मेहंदीपुर वाले हनुमान जी कृपा करेंगे, जो बागेश्वर वाले हनुमान जी कृपा करेंगे, वही कृपा आपके बगल वाले और आपके घर के हनुमान जी भी करेंगे। आपके ऊपर है आप अपने आप को किस रीति से ढाल रहे।
किस अनुसार बदल रहे, ये आपके ऊपर है। हनुमान जी तो एक ही है। हनुमान जी का ना रूप बदलता, ना ताकत बदलती, ना ताकत कम होती। हनुमान जी तो वो हैं जो लंका में जाकर के भी राम नाम का झंडा गाड़ आते हैं। तो आपके हृदय रूपी मन में क्यों नहीं गाड़ेंगे? एक बात और, बहुत लोगों का प्रश्न होता, महाराज हनुमान जी घर की रक्षा या हमारी रक्षा कैसे करेंगे? तो आज हम आपको बढ़िया सूत्र दे देते हैं। हो सके तो इस सूत्र को जीवन में अपनाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी हमारी रक्षा करें भूत से, प्रेत से, पिशाचों से, अगर आप रक्षा चाहते हैं तो सूत्र बताते हैं, सुनिए। पहले हनुमान चालीसा की एक पंक्ति, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे। ये जो चौपाई है हनुमान चालीसा की, ये बहुत अद्भुत चौपाई है। आप चाहते हैं हमारी रक्षा श्री हनुमान जी महाराज करें, आप चाहते हैं आपके घर की रक्षा श्री हनुमान जी महाराज करें, तो आप अपने घर के मंदिर में, घर के पूजा स्थल पर राघव जी को बैठा दीजिए। और अपनी स्वयं की रक्षा चाहते हैं तो मन मंदिर में राघव जी को बैठा दीजिए। जहां राम जी होते वहां की रक्षा स्वयं हनुमान जी करते। हम नहीं कहते राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे होते न आज्ञा बिनु पैसारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। राम जी का जहां वास है वही श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का निवास है। कहां? जहां राम जी। जिस घर में राम जी का वास हो, जिस घर में मंदिर श्री राघव जी का हो, उस घर के बाहर श्री हनुमान जी महाराज चौकी लगाते हैं। दूसरी बात, कई लोग इस चौपाई का अर्थ गड़बड़ कर देते हैं, बोले होत न आज्ञा बिन पैसा। कई बार गड़बड़ कर देते, होत न आज्ञा बिन पैसा रे, बिना पैसा के आज्ञा नहीं होती है। अपने अपनी बुद्धि से अर्थ ले लेते हैं। भाई स्वतंत्र है भारत, अच्छी बात है, पर मैं प्रार्थना करूं यहां गोस्वामी जी पैसा की चर्चा नहीं कर रहे। पैसारे, पैसारे का अर्थ है प्रवेश करना। बिना हनुमान जी की आज्ञा के आप राम जी के भवन में, राम जी के धाम में, राम जी के लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। साधु जब तक हनुमान जी आज्ञा नहीं देंगे, हनुमान जी तब तक आज्ञा नहीं देंगे जब तक आपका मन मंदिर अयोध्या नहीं बन जाएगा, तब तक। हनुमान जी तब आज्ञा देंगे जब आपका मन अयोध्या हो, मन में राघव का वास हो, माधव का वास हो। एक बात बोलूं, अतिशयोक्ति मत मानिएगा। हम आप दिखावा तो खूब कर लेते, पर वास्तविकता से बहुत दूर है। महाराज जी के सामने जाएंगे, गुरु जी के सामने, अरे ऐसे बनेंगे, इन बराबर भक्त कोई है ही नहीं संसार, नंबर 1 का भक्त। हाँ, इनकी भक्ति के सामने तो तुकाराम नामदेव भी पीछे है, ऐसा स्वभाव दिखाएंगे। अरे महाराज आप ही सब हो। कथा में जब तक बैठेंगे खूब रोएंगे, खूब गाएंगे, खूब गुनगुनाएंगे, अच्छी बात है, आदत होनी चाहिए। पर मैं प्रार्थना करूं, भगवान की कथा या भगवान की भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है, अपितु दर्शन का विषय है। प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं। आप माला पहन पाओ मत पहन पाओ, आप स्वस्ति तिलक लगा पाओ,
ठीक है मत लगाओ, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। हा? हमारा जोर है कि आप माला पहनो, तिलक लगाओ। अगर आप सनातनी हैं तो तिलक लगाओ, अगर आप सनातनी हैं तो माला पहनो। देखो भाई, जिस माता की शादी हो जाती है, जिस स्त्री की शादी हो जाती है, उसकी कुछ निशानियां होती हैं। क्या निशानी होती है? गले में मंगलसूत्र होता, मस्तक पर तिलक होता, उसके सिंदूर भरा रहता। हाँ जी या ना जी? बराबर। तो कोई मंगलसूत्र देखता है और मस्तक में ये सिंदूर देखता है तो दूर से लोग समझ जाते ये प्लाट रजिस्ट्रीकृत है। हाँ, इनका शादी हो चुका है पक्का। लेकिन अगर मस्तक पर सिंदूर ना हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो क्या अनुभव लगाया जाता है? इसका शादी नहीं हुआ। उसी प्रकार भक्त की पहचान है, गले में तुलसी की माला हो, मस्तक पर तिलक हो, तो लोग समझ जाते हैं कि ये फलाने ठाकुर का कृपा पात्र है। तो दोनों निशानी आवश्यक है। देखो भाई, कुत्ता दो प्रकार के होते, एक पालतू एक फालतू। कुत्ता यानी डॉग, एक होता पालतू, एक होता फालतू। जो पालतू होता उसके गले में पट्टा होता मालिक का, जो फालतू होता वो तो यहां वहां कहीं भी पिटता फिरता। क्यों? क्योंकि वो फालतू है। पट्टे वाले को मारा नहीं जाता, उसके मालिक का पता किया जाता कि ये है किसका। या तो वो ढूंढता हुआ आएगा, नहीं तो इसके मालिक को ढूंढेंगे, शिकायत करेंगे, ये कुत्ता तुम्हारा है और बड़ा उपद्रव कर रहा, हमको काट लिया। तो जो फालतू नहीं होता, पालतू होता, उसके गले में पट्टा होता। हम सीधी सी बात कहना चाहते, जिसके गले में कंठी माला है वो फालतू नहीं, ठाकुर जी का भक्त है। और जिसके कंठी माला नहीं, मस्तक पर तिलक नहीं, समझ जाओ फालतू है। और फालतू की क्या गति होती है? यहां वहां सब जगह खूब पिटता है। तो मैं आज की जो प्रार्थना आपको कर रहा था, कालानुसार बदला नहीं तर काल तुम्हारा बदलून टाके। काल के अनुसार आप बदलो, काल के अनुसार नहीं बदलोगे तो समय आपको बदल देगा।